रानू चिड़िया के अंडे से 3 बच्चे निकले थे। रानू चिड़िया बहुत खुश थी। कुकू, गुड़िया, चूचू, आज आपकी मौसी जी आ रही हैं। आपको देखकर बहुत खुश होंगी। आने वाली नहीं, मैं तो आ गई हूँ। रानू बहन, कितने प्यारे बच्चे हैं, कितने सुंदर सुंदर। शुक्रिया पारो बहन, आप सफ़र करके आई हैं, थक गई होंगी। थोड़ा सा आराम कर लें, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। रानू चिड़िया भोजन लाकर एक जगह रख देती है। सब मिलकर भोजन खाते हैं। रानू बहन, तुम कितनी भाग्यशाली हो जो तुम्हें संतान का सुख है, और मुझे देखो मेरा दुर्भाग्य। हर बार मेरा अंडा खराब हो जाता है। पारो रोने लगती है। रानू मेरी बहन, तुम चूचू को मुझे दे दो, मेरे घर में भी रौनक आ जाएगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं चूचू को बहुत प्यार से रखूंगी। प्लीज़ मुझे इनकार मत करना। चिड़िया को मालूम था कि उसकी बहन पारो उसके बेटे चूचू को बहुत प्यार से रखेगी, इसलिए वो मान जाती है। चूचू मेरे प्यारे बेटे, आज से तुम अपनी मम्मा पारो के साथ ही रहोगे। फिर पारो चूचू को लेकर चली जाती है। पारो बहुत खुश थी। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। पारो अपने पंजों से चूचू को भोजन खिलाती है। वक्त गुजरता गया और फिर पारो भी एक अंडा देती है, जिसमें से एक सुंदर सा बेटा निकलता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, मेरे अंडे से यह बच्चा। मैंने तो इस बार अंडे का कोई ख्याल भी नहीं रखा था, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी। तभी गौरी कवि रानू के पास जाती है। रानू, अपना संतान कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। अपना घर तो अपना होता है। ना जाने बेचारा चूचू कैसे रहता होगा। अरे, मेरी बहन पारो बहुत अच्छी है, वो मेरे चूचू का बहुत ख्याल रखती है। और फिर भी मैं तो अभी भी यही कहूँगी, तुमने गलत किया चूचू को पारो को देकर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। दूसरी तरफ पारो चिड़िया अपने बेटे को भोजन खिलाती। चूचू भी पास में बैठा था, लेकिन वह चूचू को कुछ भी नहीं देती थी। मम्मा मम्मा, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हैं? कब से आप भाई को ही भोजन खिला रही हैं? मुझे भी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना हो, खुद खा लो। पारो चिड़िया अपने सगे बेटे और चूचू में फर्क करने लगी थी। चूचू घर से बाहर जाता है और बाहर बैठकर रोने लगता है। अगर मुझे पता होता कि इस बार मेरे अंडे से बच्चा निकलेगा, तो मैं कभी रानू के चिड़िए के बच्चे को नहीं लाती। दिन गुजरते गए और पारो चिड़िया का व्यवहार और भी खराब होता गया। मम्मा मम्मा, मैं भाई के साथ खेल लूं? कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा छोटा सा बेटा है, तुम इससे दूर रहो, इसको चोट लगा दोगे। मम्मा, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अब तुम बड़े हो गए हो, खुद जाया करो भोजन ढूंढने और हमारे लिए भी लेकर आया करो। मम्मा, मुझे तो अभी तक ठीक से उड़ना भी नहीं आता, मैं कैसे जाऊंगा भोजन लेने बाहर? निकलोगे तो सब पता चल जाएगा। चूचू बेचारा भोजन की तलाश में निकल जाता है। वो कभी इधर भटकता है तो कभी उधर, उदास मन के साथ उड़ता हुआ जंगल में घूम रहा था। ना जाने कहाँ रह गया ये चूचू का बच्चा, इतनी भूख लगी हुई है मुझे। आखिर शाम हो जाती है। चूचू कुछ दाने ढूंढ कर ले आता है। आ गए तुम, मुझे तो लगा था शायद कहीं मर मरा गए होगे। पारो और उसका बेटा चूचू का लाया हुआ दाना खाने लगते हैं। पारो चूचू को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती है। एक दिन कालो कौवा रानू चिड़िया के पास आता है। रानू चिड़िया, क्या तुम्हारे घर में भोजन की इतनी कमी हो गई थी कि तुम अपने मासूम बच्चे को मार खाने के लिए अपनी बहन को दे आई? ये आप क्या कह रहे हो कालू भैया? हाँ, मैं कल पास वाले जंगल गया था, वहाँ मुझे पक्षियों ने बताया। फिर कालू कौवा रानू को सारी बात बताता है। रानू चिड़िया यह सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। ठीक है भैया, मैं आज ही जाती हूँ पारो के पास,
आपका धन्यवाद जो आपने मुझे बता दिया। रानू चिड़िया तुरंत ही दूसरे जंगल निकल जाती है। अरे चूचू, तुम अभी तक लेटे हुए हो? तुमने सुना नहीं मेरे बेटे को आम खाना है? जाओ जाकर पेड़ से आम तोड़ कर लाओ। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझमें उठने की हिम्मत नहीं है। तुम मेरे सामने जुबान लड़ाते हो। पारो चूचू को मारने लगती है। चूचू तो भूख से पहले ही बेहाल था, वो बेहोश हो जाता है। पारो, तुम इतनी ज्यादा बेहया निकलोगी, मुझे नहीं पता था। मेरे मासूम बच्चे का क्या हाल कर दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रानू चिड़िया अपने बेटे को वहां से ले जाती है। चूचू मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो, आंखें खोलो। लेकिन चूचू की हालत बहुत खराब थी। वह उसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। बुलबुल बहन, देखो मेरे बेटे को क्या हुआ है। बुलबुल चूचू का चेकअप करती है। यह तो बहुत कमजोर हो गया है, लगता है काफी दिनों से भूखा है। आप इसके खाने का ध्यान रखें। दूसरी तरफ पारो चिड़िया का बच्चा बहुत बीमार हो जाता है। माँ, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। माँ, माँ, ऐसे रोते हुए पारो का बच्चा बेहोश हो जाता है। पारो जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को बुलाकर लाती है। सॉरी पारो, तुम बहुत लेट हो गई हो। तुम्हारे बेटे का दिल बंद हो गया है, अभी यह जिंदा नहीं रहा। मेरा बच्चा। पारो मन ही मन सोचती है, शायद मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है। मैंने चूचू के साथ अच्छा नहीं किया है। पारो फिर से पहले की तरह अकेले रह गई थी।